जब पूरे गांव का पानी सिर्फ एक कुएं पर हो और एक सच बोलना सब कुछ छीन सकता हो, तो इंसान क्या चुनता है, अपना फायदा या पूरा गांव? ये कहानी है एक ऐसे किसान की जिसने फायदा छोड़कर सच चुना। गांव कई सालों से सूखे का शिकार था। बारिश का निजाम बदल चुका था और आसमान से पानी बूंद बूंद करके गिरता था, जैसे रहमत भी सोच समझकर उतरती हो। जमीन जो कभी हरी भरी रहती थी अब सूखी और पथरीली हो चुकी थी, जहां गहरी दरारें साफ नजर आती थीं। खेत जिनमें कभी फसलें लहराया करती थीं अब खाली और उदास लगते थे। हवा जब चलती तो मिट्टी के जर्रात उठाकर गांव के घरों से टकरा जाते और लोगों को हर रोज ये एहसास दिलाते कि पानी की कमी सिर्फ एक मसला नहीं बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन चुकी है। इस गांव में पानी की कीमत सोना चांदी से कम नहीं थी। हर घर का भरोसा सिर्फ एक पुराने कुएं पर था जो गांव के बीचों बीच वाक़या था। सुबह से पहले ही लोग मटके और बर्तन उठाकर उस कुएं के गिर्द जमा हो जाते, क्योंकि जो पहले आता वही अपनी जरूरत के मुताबिक पानी ले सकता था। कुएं का पानी सिर्फ पीने के लिए नहीं बल्कि खेत सींचने, जानवरों को पिलाने और घर के रोजमर्रा के कामों के लिए भी इस्तेमाल होता था। इसलिए हर बूंद सोच समझकर निकाली जाती थी और जाया करना गुनाह समझा जाता था। वक्त गुजरने के साथ साथ पानी और कम होता चला गया। कुएं की दीवारों पर पानी का निशान नीचे की तरफ सरकता जा रहा था, जो गांव वालों के लिए खामोश वार्निंग बन चुका था। लोग जब पानी भरते तो एक दूसरे को गौर से देखते, जैसे हर शख्स दूसरे के भरते हुए मटके में अपना मुस्तकबिल तलाश कर रहा हो। बच्चे भी ये बात समझ चुके थे कि पानी खेल का हिस्सा नहीं रहा और माएँ उन्हें सख्ती से समझाती थी कि एक बूंद भी जाया ना हो। पानी की कमी ने सिर्फ जमीन को ही नहीं बल्कि लोगों के रवैयों को भी बदल दिया था। जहां पहले लोग एक दूसरे की मदद किया करते थे, वहां अब खामोशी और एहतियात ने जगह ले ली थी। हर शख्स को अंदेशा था कि अगर पानी और कम हो गया तो गांव का गुजारा मुश्किल हो जाएगा। इसी खामोश खौफ के साथ गांव की जिंदगी चल रही थी, जहां हर दिन कुएं के पानी के साथ उम्मीद भी थोड़ी थोड़ी करके कम होती जा रही थी। उस गांव में रहने वाला किसान आम लोगों जैसा ही था, ना कोई खास पहचान और ना ही ज्यादा जमीन। सुबह का उजाला होने से पहले ही वो उठ जाता, अपने कच्चे घर से बाहर निकलकर खेत की तरफ चल देता, जहां सूखी मिट्टी उसका इंतजार कर रही होती। उसकी जिंदगी का हर दिन एक जैसा था, मेहनत, उम्मीद और फिर थकान। उसके पास ना महंगी मशीनें थीं और ना ही जखीरा की हुई फसल, सिर्फ अपने हाथों की ताकत और अल्लाह पर यकीन था। वो जानता था कि अगर आज खेत को पानी ना मिला तो कल घर में रोटी कम हो जाएगी। फसल पहले ही कमजोर थी, पत्ते पीले पड़ चुके थे और जमीन से उठती गर्मी जैसे हर चीज को जला रही थी। किसान रोज कुएं की तरफ देखता और हिसाब लगाता कि कितना पानी ले और कितना छोड़ दे। उसके दिमाग में अपने बच्चों के चेहरे घूमते रहते, जिनकी आंखों में भूख और उम्मीद दोनों साथ साथ नजर आती थी। बीवी की खामोशी भी उस पर बोझ बन चुकी थी, जो बिना कुछ कहे ही सब कुछ समझा देती थी। मजबूरी ने उसे ऐसी जगह ला खड़ा किया था जहां हर फैसला गलत लगता था, चाहे करे या ना करे। एक दिन जब फसल बिल्कुल मुरझाने लगी तो उसका सब्र टूट गया। उसने सोचा कि अगर थोड़ा सा ज्यादा पानी ले लिया जाए तो शायद खेत बच जाए। कुएं के पास खड़े होकर उसने चारों तरफ देखा, कोई भी मौजूद नहीं था। उसने पानी भरा, लेकिन जैसे ही ज्यादा पानी उसके बर्ते में गिरा, उसका दिल बोझल हो गया। ये फैसला उसकी फितरत के खिलाफ था, क्योंकि वो हमेशा दूसरों के हक का ख्याल रखता आया था। पानी लेकर जब वो खेत की तरफ लौटा तो उसके कदम भारी थे। फसल को पानी देते हुए भी उसका जहन सुकून में नहीं था। उसे एहसास हो रहा था कि पानी सिर्फ उसकी जरूरत नहीं बल्कि पूरे गांव की जिम्मेदारी है। उस रात वो देर तक जागता रहा, कभी कुएं का ख्याल आता, कभी गांव वालों का और कभी अपने बच्चों का। उसकी मजबूरी ने उसे एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया था जहां खामोशी भी सवाल बन चुकी थी। जब कुएं का पानी रोज बरोज कम होता गया तो गांव की फिजा में बेचैनी वाज़ेह महसूस होने लगी। पहले लोग इस कमी को किस्मत और मौसम का नतीजा समझकर बर्दाश्त करते रहे, लेकिन जब पानी का सतह इतना नीचे चला गया कि रोजाना जरूरत पूरी करना मुश्किल होने लगा, तो खामोशी ने धीरे धीरे शोर की शक्ल इख्तियार कर ली। सुबह कुएं पर जमा होने वाले लोग पहले से ज्यादा देर तक वहां रुकने लगे और हर शख्स दूसरे के बर्तन को गौर से देखने लगा, जैसे हर बूंद के साथ शक भी भरता जा रहा हो। आंखों में सवाल थे, लेकिन जबान पर अभी तक लफ्ज नहीं आए थे। गांव के बुजुर्गों ने जब ये सूरत हाल देखी तो फैसला किया कि सब लोग जमा हों और बात की जाए।
एक शाम जब सूरज ढल रहा था, पूरा गांव कुएं के पास इकट्ठा हो गया। हवा में गर्मी के साथ साथ तनाव भी था। बुजुर्गों ने नरमी से बात शुरू की, लेकिन उनके अल्फाज में छुपी हुई फिक्र सबको महसूस हो रही थी। उन्होंने कहा कि पानी अल्लाह की अमानत है और अगर यूं ही जाया होता रहा तो गांव का रहना मुश्किल हो जाएगा। सवाल सीधा था, लेकिन जवाब देना आसान नहीं था। कौन ज्यादा पानी ले रहा है? इस सवाल के साथ ही लोगों के चेहरे बदलने लगे। कुछ ने नजरें झुका लीं, कुछ ने इधर-उधर देखना शुरू कर दिया। कोई भी पहले बोलने को तैयार नहीं था, क्योंकि सच बोलना सिर्फ अपनी गलती कबूल करना नहीं, बल्कि गांव वालों की नाराजगी मोल लेना भी था। कुछ लोगों ने धीरे से ये कहना शुरू किया कि शायद रात को कोई छुपकर पानी लेता है। किसी ने कहा कि जानवरों के लिए ज्यादा पानी इस्तेमाल हो रहा है। इल्जाम हवा में तैरने लगे, लेकिन कोई ठीक से जमीन पर नहीं आ रहा था। किसान भी इस मजलिस में खड़ा था, बिल्कुल आम लोगों की तरह। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था, क्योंकि वो अपनी गलती से वाकिफ था। जब भी कोई इल्जाम किसी और की तरफ जाता, उसे एक लम्हे के लिए राहत महसूस होती, लेकिन अगले ही पल उसका ज़मीर उस पर बोझ बन जाता। वो जानता था कि अगर सब लोग झूठ बोलते रहे तो मसला कभी हल नहीं होगा, लेकिन ये भी सच था कि एक सच उसे तन्हा कर सकता है। उसकी नजरों के सामने अपना खेत, अपने बच्चे और गांव के लोग सब घूम रहे थे। मजलिस में बात धीरे धीरे सख्त होती चली गई। बुजुर्गों की आवाज में भी अब नरमी कम और फिक्र ज्यादा थी। उन्होंने कहा कि अगर आज सच सामने ना आया तो कल पानी पर पाबंदी लगानी पड़ेगी और फिर किसी को भी अपनी मर्जी से पानी नहीं मिलेगा। ये सुनकर लोगों में और बेचैनी फैल गई। हर शख्स अपने फायदे और नुकसान का हिसाब लगाने लगा। कुछ लोगों ने दिल ही दिल में ये भी सोचा कि अगर सब चुप रहें तो शायद वक्त के साथ मसला खुद ही ठीक हो जाए। किसान के लिए ये लम्हा सबसे मुश्किल था। उसे महसूस हो रहा था कि मजलिस के बीच खड़े रहकर भी वो अकेला है। उसका झूठ बोलना बहुत आसान था, क्योंकि किसी ने उस पर सीधा इल्जाम नहीं लगाया था। अगर वो चुप रहता तो शायद कोई भी उस पर शक न करता, लेकिन उसे ये भी पता था कि उसकी खामोशी किसी और के हक को धीरे धीरे छीन रही है। कुएं का पानी कम होने के साथ साथ उसका सुकून भी कम होता जा रहा था। मजलिस का माहौल इस कदर भारी हो चुका था कि हर सांस वजनी लग रही थी। कुछ बच्चे भी दूर खड़े ये सब देख रहे थे और उनकी आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था। माएं उन्हें अपने करीब खींच रही थीं, जैसे पानी के साथ साथ अमन भी फिसल रही हो। इस पूरे मंजर में सच और झूठ के दरमियान फर्क और भी वाज़ेह हो गया था, लेकिन फैसला लेना अभी बाकी था। किसान ने अपनी मुट्ठी बंद की, गहरी सांस ली और उस लम्हे ने उसकी जिंदगी का रुख बदलने का इंतजार करना शुरू कर दिया। मजलिस में छाई हुई भारी खामोशी ने जब हद से ज्यादा बोझ पैदा कर दिया, तो किसान ने महसूस किया कि अब और देर मुमकिन नहीं। उसकी नज़र ज़मीन पर झुकी हुई थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका ज़मीर उसे ऊपर उठने पर मजबूर कर रहा था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा, और फिर सबकी नज़रें उस पर टिक गईं। हवा जैसे एक पल के लिए रुक सी गई। उसने गहरी सांस ली, अपनी गर्दन सीधी की और धीमी मगर वाज़ेह आवाज़ में बोलना शुरू किया। उसकी आवाज़ में ना गुस्सा था, ना सफाई, सिर्फ सच का बोझ था जो लफ्ज़ों की शक्ल में बाहर आ रहा था। उसने बताया कि किस तरह फसल मुरझा रही थी, किस तरह घर की मजबूरियां रोज़ बढ़ रही थीं और किस लम्हे उससे गलती हो गई। उसने ये भी कहा कि उसने जानबूझकर किसी का हक छीनने का इरादा नहीं किया था, लेकिन मजबूरी के एक पल ने उसे गलत फैसला करने पर मजबूर कर दिया। जब वो बोल रहा था तो पूरी मजलिस में सिर्फ उसकी आवाज़ गूंज रही थी। कुछ लोग हैरत से देख रहे थे, कुछ ने अपनी नजरें झुका लीं और कुछ के चेहरों पर सख्ती आ गई। सच ने जैसे सबको एक साथ आईना दिखा दिया हो। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर एक बुजुर्ग ने आहिस्ता से सर हिलाया, जैसे वो बात को समझ गया हो। उसने कहा कि गलती सिर्फ पानी ज्यादा लेने की नहीं होती, बल्कि गलती को छुपाने की भी होती है। इस एक जुमले ने मजलिस का रुख बदल दिया। लोगों ने महसूस किया कि मसला सिर्फ एक शख्स का नहीं, बल्कि पूरे गांव का है। अगर आज सच सामने आ गया है तो इसका मतलब ये है कि अब हल भी निकल सकता है। एक और शख्स ने आगे बढ़कर कहा कि अगर सब अपनी अपनी जरूरत और हिस्सा वाज़ेह कर दें तो पानी को बेहतर तरीके से बचाया जा सकता है। धीरे धीरे बात इल्जाम से हटकर मशवरे की तरफ चली गई। किसी ने कहा कि पानी लेने का वक्त मुकर्रर होना चाहिए, किसी ने मशवरा दिया कि खेत को दिन के ठंडे वक्त में सींचा जाए, और किसी ने ये बात उठाई कि जानवरों के लिए अलग इंतजाम किया जाए। वो कुआं जो अभी कुछ देर पहले सिर्फ तनाव और शक का मरकज था, अब सोच और जिम्मेदारी का मरकज बनता जा रहा था। किसान चुपचाप खड़ा ये सब सुनता रहा।
उसे गांव वालों की नज़रों में अब भी सख्ती महसूस होती थी, लेकिन उस सख्ती के पीछे गौर और संजीदगी भी थी। उसने महसूस किया कि सच बोलने से उस पर से बोझ हल्का हो गया है, चाहे उसके नताइज कुछ भी हों। बुजुर्गों ने फैसला किया कि नया निज़ाम तुरंत नाफिज किया जाए और हर शख्स को अपनी ज़रूरत के मुताबिक पानी लेने का वक्त और मिकदार बता दी जाए। इस फैसले में किसी का नाम लेकर शर्मिंदा नहीं किया गया, बल्कि सबको एक ही जिम्मेदारी का हिस्सा बनाया गया। अगले चंद दिनों में गांव का मंजर धीरे धीरे बदलने लगा। कुएं पर पहले जैसी भागदौड़ नहीं रही। लोग अपने मुकर्रर वक्त पर आते और खामोशी से पानी लेकर चले जाते। बच्चे भी इस निज़ाम का हिस्सा बन गए, जो घर पर याद दिलाते कि पानी संभाल कर इस्तेमाल करना है। किसान ने अपने खेत में भी पहले से ज्यादा एहतियात शुरू कर दी। वो हर बूंद को कीमती समझकर इस्तेमाल करता और जब भी कुएं की तरफ देखता तो उसे सिर्फ पानी नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी भी नजर आती। गांव वालों के रवैयों में भी फर्क आने लगा। पहले जो लोग एक दूसरे पर शक करते थे, अब मशवरे करते नजर आते। कुएं के पास बैठकर पानी के साथ साथ अपने दिन के मसाइल पर भी बात होती, लेकिन अब आवाजों में पहले जैसी तलखी नहीं होती। किसान जब लोगों के दरमियान से गुजरता तो कुछ लोग सिर्फ सर हिला देते, कुछ खामोशी से उसे देखते और कुछ उससे सीधी नजर मिला लेते। ये सब उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन उसे अंदाजा हो चुका था कि सच का असर वक्त के साथ समझ आता है। कुएं की दीवारों पर पानी का निशान धीरे धीरे रुक सा गया, जैसे पानी भी इस नई जिम्मेदारी को महसूस कर रहा हो। गांव की जिंदगी अब भी मुश्किल थी, सूखा अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन लोगों के रवैयों में जो तब्दीली आई थी वो किसी बारिश से कम नहीं थी। किसान जब शाम को अपने खेत से घर लौटता तो थकान के बावजूद उसके कदम हल्कापन महसूस करते, क्योंकि उसने जो बोझ अपने दिल पर उठा रखा था वो अब सबके सामने आ चुका था और उसी सच ने गांव को एक नया रास्ता दिखा दिया था।